मंचासीन नवगछिया से पधारे पूज्य माता जी सादगी सरलता की प्रतिमूर्ति मीना माता जी और परम आदरणीय साधक वृंद सत्संग प्रेमी महान भाव धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला भाव, हम लोग इस दुनिया में हैं सुख के लिए, शांति और आनंद पाने के लिए। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो सुख शांति और आनंद कहाँ है? ये जगत बदल रहा है, तो जो बदल रहा है उससे स्थिर सुख नहीं मिलता। धन सदा नहीं रहता, पद सदा नहीं रहता। संतों ने कहा संसार में दो तरह के लोग हुए, एक ईश्वर को मानने वाले हैं और एक ईश्वर को नहीं मानने वाले। जो मानते हैं उनको हम आस्तिक कहते हैं और जो नहीं मानते हैं उनको नास्तिक कहते हैं। लेकिन जब आस्तिक का साहित्य हो या नास्तिक का साहित्य हो, ईश्वर को मानने वाला हो या ईश्वर को नहीं मानने वाला, दोनों को जब पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट अनुभव होगा कि दोनों सुख की बात करते हैं। नास्तिक भी, दो तीन नास्तिक बड़े बड़े हुए अपने देश में, चारवाक नाम सुने होंगे, चारवाक, ऋषि चारवाक, सबसे बड़े नास्तिक। उन्होंने कहा न आत्मा न परमात्मा न स्वर्गो न अपवर्गो वा, न कोई आत्मा है शरीर में और न कोई परमात्मा है, न कहीं कोई स्वर्ग है और न कहीं कोई मोक्ष है। ये सब कुछ है ही नहीं, जो है सो शरीर है। इसलिए चारवाक ने कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, भस्मीभूत शरीरस्य पुनरागमन कुतो भवेत्। कहते हैं जो कुछ भी है ये पांच तत्व का बना शरीर है और इन्हीं तत्वों के मिलने से, जैसे कार है, सारे पार्ट्स मिला दिया तो कार में गति है। उसी तरह नास्तिक कहते कुछ नहीं, ऐसे शरीर के अंग प्रत्यंग मिलते हैं और इस सब के मिलने से एक सजीवता का लक्षण प्रकट होता है। बाकी ये सब फिर पांच तत्व में मिल जाते हैं। कोई आत्मा, कोई परमात्मा, कोई स्वर्ग, कोई नरक की कहीं बात नहीं है। ये सब मिथ्या, काल्पनिक, असत्य है। लेकिन यावत जीवे सुखम जीवे, सुन रहे हैं सब? नास्तिक भी कह रहा है कि जब तक जियो सुख से जियो। मतलब नास्तिक के दर्शन में भी सुखी होने की कामना है। नीत्शे को हमने पढ़ा, इतना बड़ा नास्तिक था नीत्शे, यूरोप का था, कि वो कहते थे जैसे लोग अपने माता पिता की पुण्यतिथि मनाते हैं ना, मनाते हैं अपने दादा परदादा की पुण्यतिथि मनाते हैं लोग, सारे अपने मोबाइल साइलेंट मोड में कर ले, बजते रहते। ज्ञान की बात है, अध्यात्म की बात है, ईश्वर की बात है, गंभीर बात है। गंभीर ज्ञान को गंभीरता और शांति पूर्वक वातावरण में सुनना समझना चाहिए। आए हैं तो सुनिए। तो क्या कह रहे थे? नास्तिक कि नीत्शे इतने बड़े नास्तिक थे कि वो पुण्यतिथि अपने, जैसे पूर्वज के लोग मनाते हैं ना, वो भगवान की पुण्यतिथि मनाते थे। कहते थे कि ईश्वर था, वो मर गया, उसकी ये बरखी है,
अब 1 जनवरी को ईश्वर के मरने की बरखी मनाता था वो नीत्शे। इतना बड़ा नास्तिक था, कहीं कोई ईश्वर नहीं है। लेकिन उस नीत्शे को भी हमने पढ़ा, उसने भी लिखा है कि जीवन में आपको खूब सुखी रहना। द एम ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी। जीवन का लक्ष्य क्या है हम लोग का? आप हमेशा खुश रहे, सुखी रहे। खुश तो तभी रहेंगे जब सुख होगा। तो कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य है हमेशा खुश रहना, हमेशा सुखी रहना। पर भगवान का बरखी मनाता था वो। तो जो भी है, नास्तिक है या आस्तिक है, और आस्तिकों ने तो पाठ में कह दिया, अभी तो आपने सुन लिया कि शिव सुख सनकादिक नारद ये सब क्या कह रहे हैं कि रघुपति भक्ति बिना सुख नहीं। मतलब सुखी होना है ना तो भक्ति कीजिए। कमट पीठ जाम ही बरुबारा, बंध्या सुख बरु का वही मारा, फूले न बरु बहुविधि फूला, जीव न ल सुख हरि प्रतिकूला। तो सुख चाहिए, जो परमात्मा की विपरीत है उनको सुख नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा के अनुकूल हो जाए, ईश्वर के भक्त बने। मतलब भक्ति करने वाला, ईश्वर को मानने वाला भी सुख की बात करता है। भगवान बुद्ध भी कहते थे कि जीवन पर्यंत लोग सुख की कामना से प्रयत्नशील होते हैं, लेकिन उनको सुख नहीं मिलता। और जो कुछ भी सुख उनको मिलता है वो कैसा सुख है? कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति है जिसके सिर पर बहुत बड़ा बोझ है, उस बोझ को लेके चलता है, कुछ देर के बाद उसके सिर में दर्द होने लगता है, तो उस बोझ को वहां से हटाकर सर से, अपने सिर से हटा करके कंधे पर रख लेता है। और कंधे पर रखता है और उसको क्या लगता है कि सर मेरा हल्का हो गया, हो ही जाता है। तो अनुभव करने लगता है कि मैं सुखी हो गया। लेकिन कंधे पर का सुख कितनी देर, बोलिए ना। थोड़ी देर के बाद भगवान बुद्ध कहते हैं उसका कंधा भी दर्द करने लगता है। तो फिर उस बोझ को कंधे से हटा करके पीठ पे लाता है और तब उसका कंधा हल्का होता है, तब वो कहता है कि मैं सुखी हो गया। लेकिन फिर वो बोझ उसके कंधे पर से जो पीठ पे आया उसकी पीठ में दर्द उत्पन्न करता है। और इस तरह से सिर से कंधा, कंधे से पीठ, अब पीठ से फिर सिर, सुख दुख का चक्र चल रहा है। लेकिन वास्तव में वो सुखी है? सुख का भ्रम हो रहा है, क्योंकि दुख का जो मूल कारण है बोझ, वो वेट उसके साथ। इसीलिए संसार का कैसा है? संसार, भगवान बुद्ध कहते हैं क्षणिकम क्षणिकम सर्वम क्षणिकम। संसार क्षणिक है, बदलते रहा। अनित्यम अनित्यम सर्वम अनित्यम, ये अनित्य है। सबके सब जो कुछ भी देख रहे हो, जो दिशे सो सकल विनाश है, जो बादल की छाही। गुरु नानक देव जी कहते देखते हो बरसात में सूर्य की तेज ताप के बीच कभी कभी छाया आ जाता है, लेकिन फिर छाया हट के तेज धूप आता है। ये जो कुछ भी तुमको देखने में आ रहा है ये सब अनित्य है। शून्यम शून्यम सर्वम शून्यम, और सब शून्य ही है। शून्य का भाव क्या है? शून्य का भाव क्या है? आप लोग सुने होंगे स्वामी विवेकानंद को शून्य पर बोलने के लिए कहा गया, और उन्होंने क्या कहा था कि शून्य ही सबका मूल है, सब शून्य से ही उपजे। शून्य मतलब खाली। ये सूर्य चंद्र तारे ग्रह नक्षत्र कहाँ है? सब शून्य में ही तो है। और शून्य का अर्थ जीरो भी होता है। वो कहते हैं संसार में मिला करके अंत में संसार के पीछे भागने वाला, संसार के पीछे दौड़ने वाला अंत में शून्य ही पाता है। जैसे उदाहरण देके कहते हैं किसी के मिलन से आपको जितनी खुशी होगी, उसकी जुदाई से उतना ही दुख होगा। दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना आया? जीरो। तो संसार अंततः शून्य ही है, और हम चाहते क्या है? संसार में सुखी होना। तो नास्तिक नीत्शे भी कहता है कि द गोल ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी
लेकिन भगवान की बरसी मनाता है। चारवाक भी कहते हैं न आत्मा न परमात्मा न स्वर्गो न कुवर्गो वा, लेकिन कहते हैं यावत जीवे सुखम जीवे, लेकिन सुख सब चाहते हैं। हम आप सभी सुख के लिए है ना, आप जहां हैं वहां सुख ढूंढते हैं, हम जहां हैं हम वहां सुख ढूंढ रहे हैं, है ना। शास्त्र में लिखा है कि जब दो समान विद्वान आपस में तर्क करने लगे ना, और उसमें एक आस्तिक है और एक नास्तिक है, तो नास्तिक जो है वो विल बी विनर, नास्तिक जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि राम अतर्क बुद्धिमन वाणी, अमत हमार असुनो भवानी, ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा। जहां वाणी की पहुंच नहीं, जहां तर्क की पहुंच नहीं, जो तर्क के सीमाओं से परे है वो राम, वो परमात्मा है। और तर्क कहां पे है? संसार में है। तर्क वाणी का विषय है और परमात्मा वाणी से परे है। तो जो वाणी से परे है, तर्क के परे है, उसको तर्क में कैसे समेटेंगे हम? जो संसारी व्यक्ति उसके पास हजार तर्क होंगे नास्तिकता के पक्ष में, क्योंकि तर्क संसार में। तो कबीर कहेंगे कहूं उस बात की बतिया जहां नहीं होत दिन रतिया। तो मैं उस देश की बात कर रहा हूं, मैं वासी उस देश का जहां पार ब्रह्म का खेल, दीपक बड़े अगम का बिन बाती बिन तेल। तो मैं उस देश की बात कर रहा हूं, कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गया फीकी पड़ी बारात। ये तो सिंपल बात है। बाराती की पूछ कब तक होती है? बाराती की पूछ जब तक कि विवाह नहीं हो जाता। विवाह हो गया, बारात का वैल्यू खत्म हो जाता है। क्योंकि अब दूल्हा जो है, जो लड़का होता है, वो शादी होने के पहले तक उनका होता है जिनको लेके आया है, अब विवाह होने के बाद अब उनका हो जाता है, जिनका लेकर आया था उनके बारे में अब कम सोचता है, अब इनके बारे में सोचता है। तो अब वैसे भी परिवार वाले भी बारातियों के शादी के बाद नाटक ड्रामा नहीं सुनते। तो कबीर साहब यही सब कह रहे हैं कि कहा सुनी की है नहीं, ये देखा देखी बात है, अतर्क है परमात्मा, वाणी में नहीं आते, हमारी सोच की परिधि से परे है। आत्म गम भजई जय संता, वे आत्मानुभूति है, आत्मानुभूति का विषय है, वाणी का विषय नहीं है। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, वचन से परे, इंद्रियों से परे, बुद्धि से परे, राम तुम्हारा ये स्वरूप है। महर्षि वाल्मीकि ने राम से ही कहा। तो तार्किक जब तर्क, ईश्वर तर्क नहीं, ईश्वर तर्क से परे है। अब ईश्वर तो सब जगह है ना, आकाश कहाँ है? घर के अंदर भी, घर के बाहर भी। गुरु महाराज ने क्या कहा? प्रभु जी व्यापक जनो गगन रहा है। जैसे आकाश सब जगह है, वैसे ही परमात्मा है। हरि मही तनु है, तनु मही हरि है, सर्व निरंतर सोई रे। शरीर में परमात्मा, परमात्मा में शरीर। और कबीर साहब कहते हैं पानी बिचमीन प्यासी रे, मोहि सुनि सुनि आवत आसी रे। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे। तो पानी बिचमीन प्यासी रे। अब पानी तो मछली के चारों तरफ रहता है, लेकिन फिर भी मछली प्यासी है। वैसे ही परमात्मा चारों तरफ है। ब्रह्मे वेदमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणत्वश्चोत्तरेण अधश्चूर्धम परिष्कृतम ब्रह्मे वेद विस्मितम वरिष्ठम। इसका सीधा अनुवाद वेद की वाणी है। कबीर बिना स्कूल गए, मसी कागज छियो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, लेकिन कबीर साहब की वाणी को देखिए क्या कमाल है। जो वेद कहती है, उपनिषद कहती है कि परमात्मा ऊपर नीचे सब जगह है, कबीर साहब कहते ऊपर नीचे आगे पीछे बाएं दाएं नन्हे, बड़ा ते बड़ा छोटे छोटा मिही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साईं दृष्टि दृष्टि सो देखा।
वेद ऋग्वेद का एक मंत्र है, ओम अपाम मध्य तस्तिवासम कृष्णा विरज्जरिदारम चक्रमृदय। अपाम मध्य, आप मतलब जल, मध्य माने बीच में, अपाम मध्य तस्तिवासन, मैं जल के बीच में खड़ा हूं, मेरी चारों तरफ जल है लेकिन मैं प्यासा हूं, कोई मेरी प्यास बुझा दे और इस काबिल बना दे कि मैं दूसरों की प्यास बुझा सकूं। तो उसी को कबीर साहब कहते हैं पानी बीच में प्यासी। ऐसा नहीं कि कबीर वेद पढ़ के कर, कबीर साहब के समाज जमाने में तो वेद सुन लेने पर कान में जुलाहा को शीशा पिघला के डाल दिया जाता था, इतिहास में लिखा है। उस समय कबीर किसी स्कूल में नहीं गए थे, न उनको कोई वेद पढ़ाया था। कबीर साहब ने जो वेद के ऋषियों ने अंतर साधन करके अपने शरीर रूपी प्रयोगशाला में जो अनुभव करके उस समय की भाषाओं में कहा, जो पब्लिक की भाषा थी, मंत्र दृष्टारो ऋषियों बभोव, कहते हैं ऋषि मंत्र के दृष्टा है, मतलब जो ऋषि कह रहे हैं निज नैना देखी ही आंखी तस्तक तुलसी कहकर बाकी अपने अंतर दृष्टि से देख के, और ऋषियों ने कहा, तुलसी साहब वही कह रहे हैं कि अपने अंदर की आंख से, अंतर की आंख, दिव्य दृष्टि, आत्म दृष्टि से जो अनुभव हुआ है सूक्ष्म और ईश्वर जगत के संबंध में, ईश्वर के संबंध में मैं वो कह रहा हूं, तो वो देखे हैं, उनका अनुभव है, तो अनुभव की बात कर रहे हैं। इसलिए ऋषि जो अंतर साधन करके इस शरीर में ही ईश्वर को प्रत्यक्ष करके ईश्वर की बात कर रहे हैं, बस भाषांतर है, तत्वांतर नहीं है। कबीर उसी शरीर में अपने गुरु रामानंद की युक्ति से ध्यान द्वारा प्रवेश करके माया के आवरण से मुक्त होके उसी बात को अनुभव कर लेते हैं और उसको अपनी भाषाओं में करें जिससे जनता समझे। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि भाषा तो संतन ने कही, संस्कृत ऋषि की बानी है जी, जो काली पीली धेनु दुहिया गाय एक क्षीर सो जाने। गाय का रंग कैसा भी हो लेकिन उसके दूध का रंग एक होगा। जो सरिता सागर कूप जथा सिद्धांत तिहु में पानी है जी, चाहे जल हो, सुनते हैं कि कौन जी करते, सागर का जल हो, उसका जब आप केमिकल कॉम्बिनेशन देखेंगे तो 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन ही मिलेगा, तीसरा कुछ नहीं आएगा। सिद्धांत तिहु में पानी है, कहे कबीर एक मत लीजिए अब भिन्न माने ते अज्ञानी है जी। कबीर साहब कहते हैं इसीलिए भाषा पर मत जाओ, भाषा अपनी अपनी होगी, समय के हिसाब से होगी। बुद्ध संस्कृत में नहीं बोलते हैं, बुद्ध पाली में बोलते हैं, क्योंकि जिस समय बुद्ध थे उस समय जनता की भाषा पाली थी। पाली संस्कृत का ही अपभ्रंश है, अपभ्रंश है ना। और जब कबीर नानक जैसे संत आते हैं तो उस समय भाषा हिंदी हो जाती है, उर्दू का संपर्क होता है, संस्कृत फारसी आपस में मिलते हैं तो उर्दू बनती है, और फिर उर्दू का संबंध होता है लोकल भाषाओं से तो हिंदी की उत्पत्ति हो जाती है, हिंदी साहित्य का उत्पत्ति है। तो समय के हिसाब से भाषाओं का, पब्लिक की भाषा में ऋषियों ने कहा, संतों ने कहा, ताकि जनता समझ करके कल्याण के पथ पर चल के अपना कल्याण बना ले। तो परमात्मा सर्वव्यापी है लेकिन वाणी से परे है, और सब जगह होते हुए भी हम उसको अनुभव नहीं करते हैं। बस वही पानी बीच में प्यासी, अब मछली पानी में रहकर प्यासी होती है, बताइए क्यों? क्योंकि उसकी जो अंदर की बनावट है वो इस तरह की ईश्वर ने बनाया कि अगर वो पलटे नहीं तो पानी उसके पेट में जाए नहीं, उलट जाती है तब पानी प्रवेश करता है। अगर मुंह खोल के पानी अंदर चला जाए तो वो पानी में चारा ही नहीं चल पाए, भूखे मर जाएगा। ईश्वर ने वैसा बनाया। तो सब जगह ईश्वर है लेकिन हम उनको अनुभव नहीं करते, क्योंकि हम जिस इंद्रियों के साथ हैं उन इंद्रियों की शक्ति से परमात्मा ग्रहण नहीं होती, ये इंद्रिया सक्षम नहीं है। इसीलिए महर्षि अरविंद जो के साहित्य में है कि 2 गॉड ऑफ एमनी प्रेजेंट, परमात्मा सब जगह है
विद इन एंड विदाउट, अंदर और बाहर, अंदर है बाहर है, सब जगह है, फिर भी इवन देन इफ वी आर नॉट परसीविंग, हम उनको नहीं ग्रहण करते हैं, तो दिस इज नॉट द फॉल्ट ऑफ गॉड, ये परमात्मा का दोष नहीं है। ये किसका दोष है? कहते ये दोष है उस, इट इज फॉल्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, ये उन उपकरणों का दोष है थ्रू विच वी वांट टू रियलाइज गॉड, उन उपकरणों का दोष है जिस उपकरण के द्वारा हम परमात्मा को ग्रहण करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं। ये उपकरण हमारी आंख, कान, नाक, जीव, त्वचा आदि इंद्रिया है, और ये इंद्रिया ईश्वर को ग्रहण करने में सक्षम नहीं। गुरु महाराज जी भी बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे, छोटा उदाहरण देते थे, और सामान्य लोगों के लिए उदाहरण देते थे कि जो दीवार की घड़ी है और जो हाथ की घड़ी है, दोनों में औजार अंदर में जो लगा हुआ है, कल पुर्जे हैं, जो छोटे छोटे पुर्जे लगे हैं वो सेम है कि नहीं, दीवार घड़ी के और हाथ घड़ी के, लेकिन दोनों के खोल करके और उनके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं घड़ी के, उस पार्ट्स को पकड़ने के लिए एक सामान्य इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होगा, औजार नहीं होगा। दीवार घड़ी के पार्ट्स बड़े होते हैं इसलिए उसका मोटा इंस्ट्रूमेंट्स होगा, और हाथ घड़ी के पार्ट्स छोटे छोटे होते हैं इसलिए उसका सूक्ष्म इंस्ट्रूमेंट होगा, छोटा होगा। उसी तरह ये संसार जो है ये स्थूल है, इसको पकड़ने के लिए आंख, नाक, कान मोटे औजार हैं, ये तो चलेगा, रूप को आंख पकड़ लेती है, कान शब्द पकड़ लेता है, पर इसकी भी एक सीमा है, एक सीमा से ज्यादा कान भी नहीं पकड़ता शब्द को, तो इनकी शक्ति सीमित है ना। पर परमात्मा इतने सूक्ष्म है कि उसको ये नहीं पकड़ पाते, इनको परमात्मा को पकड़ने वाला जो औजार है वो इतना सूक्ष्म है, उसको चेतनात्मा कहते हैं। तो इसीलिए है सब जगह, आप नहीं पकड़ सकते, ना ही परमात्मा को तर्क करके आप किसी नास्तिक के साथ, अगर वो बराबर का विद्वान हो ना तो आपको परेशान कर देगा, बराबर का विद्वान अगर है तो, अगर कम विद्वान है तो तब तो आप उसको दबा ही दीजिएगा, है कि नहीं। और सबसे अंतिम बात हो क्या होती है, देखिए एक नास्तिक आदमी था, बहुत सारा तर्क दिया हमको, हमसे तर्क करता रहा ईश्वर नहीं होने के पक्ष में, हम हाँ के पक्ष में बोलते रहे, अब बोलते बोलते वो सारी प्रश्न उनके निरुत्तर हो गए, उसके पास ईश्वर के नहीं होने का कोई तर्क नहीं बचा, मौन हो गया। और तब वो हमको कहता है कि हम आपसे तर्क में हार गए बाबा, हम तर्क में हार गए, अब मेरे पास कोई बुद्धि काम नहीं कर रही कि मैं ईश्वर के नहीं होने के पक्ष में कुछ कहूं, लेकिन हम भले बुद्धि से हार गए हैं पर अभी भी हमारा मन नहीं मान रहा है कि ईश्वर है, ईश्वर है, हम अभी भी मानने को भीतर से तैयार नहीं, भले हम हार गए, लेकिन मानना नहीं मानना तो हमारे ऊपर है ना, हम हार के भी नहीं मान सकते, बस यही जान रहे कि तेज वकील जो था हमको पराजित कर दिया है, लेकिन सच यही है कि भगवान नहीं है, निर्णय कुछ हो जाए। तब हमने उनको कहा कि सुनिए, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाने भगत भगतपुर चंदन, असो जाने जे देहु जनाए। भाई हमने तो आप, हमारा काम था ईश्वर के होने के पक्ष में अपने विचार ग्रंथों से रख देना, तर्कों से रख देना, हमने आपको रख दिया। अब ईश्वर है या नहीं है, अब ईश्वर में श्रद्धा और प्रेम तो तभी आपको होगा जब वो खुद तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा। अब उसकी कृपा होगी तो तुम मानोगे, वरना बुद्धि के स्तर से हार के भी नहीं मानोगे। तब उनकी कृपा की बात है, मेरी ड्यूटी पूरी हो गई, हमने अपने विचार रख दिए। अब भगवान की ड्यूटी है कि आप पर कृपा करे तो तुम्हारी श्रद्धा भाव बने ईश्वर में, और ना करे तो ऐसे ही नास्तिक बन के भटकते रहोगे, परिणाम जो होगा वो तुम भोगोगे। तो सुख की कामना है, एक तो अहंकार होता है ना बीच में जो झुकने नहीं देता, अहंकार, अहंकारोधियम वृतो नैव सुत्त प्रबोधय, प्राप्त इसमें आता है
आगम शास्त्र में ये श्लोक है जैन मुनि का। वो कहते हैं कि जो अहंकार है ना, वो बुद्धि को समझाते रहता है कि सुनो बुद्धि, तुम आत्मबोध को जगने मत दो, आत्मा संबंधी विचारधारा को अपने अंदर में टिकने मत दो, क्योंकि आत्मा के संबंध में, ईश्वर के संबंध में जब बुद्धि में बोध होता है तो परिणाम क्या होता है? बुद्धि में जो बोध आत्मा परमात्मा का होगा तो संसार से वो अनासक्त होने लगता है, संसार से अनासक्त होने लगता है। इसलिए, और दूसरी बात क्या है कि बुद्धि और मन का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। तो बुद्धि मर जाती है ईश्वर के अनुभूति से। तो जो हमारे मृत्यु का कारण हो, उस कारण को हम बढ़ने देंगे, उसके खिलाफ तो हमारा संघर्ष चलेगा। एक से एक वैद्य हकीम को हम दिखाएंगे ना कि हम मरे नहीं, कारण को खत्म करें। तो कहते हैं अहंकार हमेशा बुद्धि को कहता है कि आप आत्मज्ञान वाली बात को ऊपर मत आने देना, वरना ये हमारे लिए मृत्यु का कारण हो जाएगा। संसार को, जो संसार का बंधन है ना, वो ढीला पड़ जाएगा। तो फिर मन बुद्धि तो गल जाएगी, मर जाएगी, फिर आपको आगे कैसे बढ़ने देगा? संशय नदी अगाड़ी बहती विषमधार जल जो, वो संशय हमेशा पैदा करके आपको सत्पथ पर जाने से रोकेगा। तो अहंकार है। और दूसरा क्या होता है? ईश्वर की कृपा। अहंकार भी रोकता है, कभी कभी अहंकार नहीं भी हो तो भगवान की कृपा नहीं हो ना, तो भी आदमी नहीं मानता, तब भी नहीं मानता। आप समझाते रहेंगे हम ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, आप वही कीजिएगा जो आपको अच्छा लगेगा। मैं शाश्वत सुख, शाश्वत शांति और शाश्वत आनंद की खोज में सन्यासी बना। शाश्वत सुख मतलब जो सुख कभी ना बदले। है झाड़िए मत, अभी मत, यहां तक आ रहा। शाश्वत मतलब हैप्पीनेस जो सदा रहे, शाश्वत शांति जो सदा रहे। और आज हमारे संसार की शांति कैसी है? क्षण ही फुलावत क्षण मुरझावत, बदलने वाला है ना, स्थिर नहीं होता। संसार का सुख कैसा है? जैसे सरसी लोहार की छिन पानी छिनहार। गुरु महाराज कहते लोहार की सरसी जैसे तुरंत लोहे को पकड़ के आग में गर्म करके पानी में उसको ठंडा करके फिर पीटता है, और फिर पानी लोहे में ठंडा गर्म में, आग और पानी में, उसे संसार का सुख दुख बदलते रहता है। संपत्ति विपत्ति विपत्ति सो संपत्ति, दे धरे का यही सुभाई, तरवर फूले फले परिहरे अपने काल ही पाई, सरवर नीर भरे तुम उमड़े सूखे खे उड़ाई, द्वितीय छंद बाढ़त ही बाढ़त बढ़त घटत घटत घट जाए, असुरदास संपदा आपदा जनी कोई पते। तो संसार का सुख तो स्थिर नहीं, आज सुखी कल दुखी, और क्षण में बदल जाएगा। आपका सुख अगर बाहर है ना तो ये तुरंत बदल जाएगा। अगर आपका सुख इस बात पर है कि बेटा अनुकूल है तो कल बेटा प्रतिकूल होकर आपको दुखी कर देगा। तो जो भी आप संसार की ओर से अपेक्षा सुखी रखोगे, वो संसार से मिलने वाला सुख स्थिर नहीं होता। क्यों? कि संसार स्वयं ही बदलते रहता है। जो स्वयं बदलने वाला है, गवर्नमेंट की पुस्तक में लिखे कि एक्सपेक्टिंग परपेचुअल ब्लिस एंड हैप्पीनेस फ्रॉम दिस चेंजेबल वर्ल्ड इज जस्ट लाइक रिसीविंग आंसर। उस परिवर्तनशील और नाशवान जगत से स्थिर सुख की इच्छा करना अपने को धोखा देना है, किसी और को नहीं। कहते ये असंभव है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है ना, वैसे संसार के सुख है, इसको आप पकड़ के स्थिर रख ही नहीं सकते। इसको तो जितना कस के पकड़ोगे ना, रेत को जैसे पकड़ते हैं तो हाथ से स्लिप करते जाता है, वैसे संसार स्लिप कर जाएगा ना। भाई वो जग का हो को कितनों को अपनों की। गुरु महाराज कहते हैं ना, जग किसी का अपना हुआ ही नहीं, लाख कोशिश करके देख लो, ये तो आप इससे छोड़ जाओगे या आपको ये छोड़ जाए, आपको छोड़ जाएगा। फिलिप बेरी, देखिए संस्कार होता है ना, ये चीज अनुभव किया है संतों ने कि एक ही चीज है, सारे लोग पढ़ेंगे लेकिन सब विचार नहीं करेंगे। सेब सबके सामने गिरेगा लेकिन न्यूटन विचार करेगा, सब विचार नहीं करेगा।
गुरुत्वाकर्षण ऐसे आया ना। गुरुत्वाकर्षण की खोज जो हुई तो क्या सेब न्यूटन के पहले ऊपर जाता था? न्यूटन के जन्म कितने करोड़ों अरबों वर्ष पहले से सेब धरती पर ही गिरता था, लेकिन न्यूटन के सामने गिरा सेब तो न्यूटन के अंदर एक सवाल खड़ा हुआ, एक जिज्ञासा आई, वाई केम डाउन, वाई वेंट अप, नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया? और उस पर चिंतन करते उसने खोजा कि भाई पृथ्वी एक चुंबक है जो खींचता अपनी ओर, इसीलिए पृथ्वी खींच लेती है किसी वस्तु को अपनी ओर। एक गुरुत्वाकर्षण की एक सीमा है, सीमा के अंदर कोई वस्तु है तो पृथ्वी खींच लेगी फट से। तो न्यूटन ने देखा। तो संस्कार बहुत बड़ी चीज होती है। किसी को आप समझा समझा के मर जाओगे, नहीं समझेगा। वही बात होगी, सब बात सुन लेगा लेकिन भीतर से कहेगा भले आपके बात हम सुन लिए, हम आपसे सकेंगे नहीं, लेकिन हम भीतर से मानेंगे नहीं। देखिए, लेकिन वही संस्कार था हमारे गुरु महाराज को। कहा ना, आप 18 साल की उम्र में घूम रहे थे, वो आराम में तो बुला के कहा कि अरे इस उम्र में आप क्यों संन्यास ले लिए, ये संन्यास की उम्र है। तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं तीसरी क्लास में प्यारी चरण मुखर्जी की फर्स्ट बुक ऑफ रीडिंग में मैं पढ़ा था, ऑल मैन मस्ट डाई, सभी लोग एक दिन अवश्य मरेंगे। और ये बात मेरे मन के ऊपर अंकुश का काम किया। जैसे अंकुश की मार से हाथी सचेत हो जाता है, वैसे इस लाइन ने प्यारी चरण मुखर्जी की मुझे सचेत कर दिया कि जब एक दिन मरना ही है तो मरने से पहले जीवन की सच्चाई को जान लेना चाहिए, है ना। तो पढ़े तो प्यारी चरण मुखर्जी की पुस्तक गुरु महाराज के पहले भी करोड़ों पढ़ चुके होंगे और उनके बाद भी करोड़ों पढ़े, आज भी पढ़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह गुरु महाराज ने पढ़ा वैसा किसने पढ़ा? नहीं पढ़ा ना। तो संस्कार होती है किसी चीज को पढ़ के उसके ऊपर चिंतन करने का। तो वो जो फिलिप बेरी की वो रचना था, कविता, उसमें लिखे हैं वो, ऑल दैट इज सॉलिड, सॉलिड, ऑल दैट इज सॉलिड मेल्ट इनटू एयर, हु अर्न्स, जो भी ठोस है एक दिन वो टूट फूट करके समाप्त हो जाता है, विलीन हो जाता है, हवा में मिल जाता है। विलीन हो जाता है मतलब हवा में, कहने का भाव यहाँ पर यह कि विलीन हो जाता है। वन हु अर्न्स ऑल्सो एम्प्टी रिटर्न्स, जो बहुत कमाता है ना वो भी यहां से खाली हाथ जाता है। वो भी न कुछ ले गए जो दुनिया के मालिक थे, और जब सिकंदर चला तो दोनों हाथ खाली थे। तो वन हु अर्न्स ऑल्सो एम्प्टी रिटर्न्स, नेचर नेवर, नेचर परमिट्स ओनली, earn it and be merry, never think to carry। नेचर इतना ही आपको परमिट देता है, परमिशन देता है कि आप कमाओ, खाओ, पियो, संसार में विवाह शादी करके धर्म पूर्वक रहो, भगवत भजन करके यहां से निकल जाओ, क्योंकि कुछ ये लेकर के जाने आपको देगा नहीं। ये प्रकृति से आप लेते हो, प्रकृति आपसे ले लेती है, ले जाने नहीं देती। वो कहते क्या करना चाहिए, नो नेचर, प्रकृति को जानो, बी नेचुरल, नेचर को जानिए, प्रकृति को जानिए और अपने स्वभाव में स्थिर होइए। पहला नेचर का अर्थ प्रकृति है, दूसरे का अर्थ स्वभाव है। आप प्रकृति को जानिए, प्रकृति पर परिवर्तनशील है, बी नेचुरल, आपका स्वभाव क्या है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप स्वभाव से ज्ञानमय हैं और ईश्वर के अंश हैं आप, और सुख की राशि स्वयं में है आप। तो आप प्रकृति अपने स्वभाव में आप स्थिर हो जाइए। संसार का स्वभाव परिवर्तनशील है, यहाँ पर शाश्वत सुख नहीं है। आप स्वभाव से ही सुखद स्वरूप है, आप अपने स्वभाव में स्थित हो जाइए। फॉलो द ट्रूथ,
सत्य का अनुसरण कीजिए, वी विल गेट इन रिटर्न मोर देन इन सो। आप जो कुछ भी करेंगे सत्य के पथ पर चलते हुए, तो आप देखिएगा कि जितना सत्य के लिए आपने गंवाया है ना, बदले में उससे करोड़ों गुना अधिक आपने शांति, प्रसन्नता, आनंद और सुख के रूप में रिटर्न पाया है। कहते आप करके देख लीजिए। तो इस संसार से सब छोड़ के जाओगे, नाशवान परिवर्तनशील ये जगत है। साथ क्या लेके जाओगे? साथ लेके जाता है कोई? एक आदमी बड़े धन के पीछे भागते थे। सुनिएगा ध्यान से थोड़ा। तो एक दिन उनके एक असिस्टेंट ने कहा कि सर, आप तो धन के पीछे भूत की तरह भागते ही रहते हैं, हम लोगों को भी भगाते रहते, लेकर जाइएगा क्या यहाँ से? थोड़ा परिवार, बच्चों और भगवान के लिए भी समय निकालिए, सत्संग के लिए थोड़ा परिवार, बच्चे और भगवान के लिए भी समय निकालिए। तो कहा भगवान के लिए भी थोड़ा समय निकालिए। आप भी भूत की तरह धन के पीछे भाग रहे हैं, हमको भी धन के पीछे भगा रहे हैं, क्या लेके जाएंगे सर आप? कहा कि कुछ नहीं लेके जाता। लोग बोला कुछ नहीं लेके जाता। भाई क्या लेके जाओगे? कई लोगों को बुला करके कहा सेठ ने कि कुछ तो उपाय कर दो, कुछ तो उपाय कर दो, ताकि हम यहां से लेके जा सके। जो सुना ना वो कहता कोई आवा, जाता जोगी की नौ ना पावा। भाई लेके क्या जाओगे? अरे पलटू, राजा रंग फकीर गए हैं सब लंगोटी छोड़ के, सब लंगोटी छोड़ के गए हैं यहाँ से, क्या लेके जाओ? कहा महाराज लेके कैसे जाइएगा? कोई उपाय नहीं। कहा कि हम तो चाहते हैं कि लेकर जाएं। काने ने सवाल ही ने धनानी घूमो पशुई गोष्ठे, नारी गिरिद्वारी जन शमशाने, देह चितायाम परलोक मार्गे धर्मांगो गच्छति जीव। कि महाराज ये तो कुछ भी नहीं जाने वाला, धन धरती पर पड़ा रह जाएगा, प्यारी पत्नी गिरिद्वारी तक, पति शमशान, रिश्तेदार शमशान, देह चिता तक, पर लोक में ये सब यही छूट गए। ये शरीर भी तो चिता में भस्मीभूत हो गया। जब गुरु महाराज जी कहते हैं धन को गिने निज तन न सहाय, तू हंसा एक एका। धन की क्या गिनती कर रहे हो? जिस तन के साथ तुम शरीर के साथ इस दुनिया में दिखे थे, प्रकट हुए थे, वो शरीर भी तुम यही छोड़ के जाते हो, लाया भी तो नहीं ले जा सका। और किस चीज की क्या बात करते हो? सब यही रह जाएगा, यही रह जाएगा ना, है? तो कहा महाराज कोई नहीं लेके जाता, आप भी नहीं ले जाओगे सर। बड़ा दुखी, बड़ा उदास सेठ हो गया। एक महात्मा जी पधारे एक दिन उनके घर और आके कहा कि मैंने सुना है कि आप अपनी सात संपत्ति लेकर जाना चाहते हो। इस दुनिया से जब जाना जाएंगे तो आप चाहते हैं कि आपकी कमाई हुई संपत्ति आपके साथ जाए। कहा कि हाँ महाराज, कहा मैं उपाय बता दूंगा, आप अपनी संपत्ति लेके जा सकते हैं। कहा क्या उपाय है बताओ महाराज, क्या उपाय है बताओ। तो उन्होंने कहा कि सहज और सरल उपाय यही है कि मेरे कुछ सवाल है, पहले जवाब दे दो तो उत्तर सुन लेना। आप विदेश की यात्रा किए हैं? कभी इंग्लैंड, अमेरिका आदि देश गए? कहा मैं इंग्लैंड भी गया हूँ, अमेरिका भी गया हूँ, चीन भी गया हूँ, जापान भी गया हूँ। तो कहा महाराज जब इन देशों में आप गए तो भारत का रुपया लेकर के गए थे या भारतीय करेंसी को परिवर्तित कराए थे? तो कहा कि अपने देश का रुपया अमेरिका में नहीं चलता, इसलिए वहां जाने पर अपने देश के रुपया को डॉलर में कन्वर्ट किया। चीन गया तो युवान में कन्वर्ट किया, रशिया गया तो वहां भी कन्वर्ट किया, इंग्लैंड गया तो उसको पॉन्ड्स में कन्वर्ट किया। मतलब अपने देश के रुपया उस देश में नहीं चलते, इसलिए अपने देश के रुपया को उस देश के रुपया में
करेंसी को उस देश के करेंसी में बदलना पड़ता है। ये तो आप लोग भी समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ का रुपया वहां क्यों चले, है ना। तो उन्होंने कहा कि आप विचार करो, इस देश में, इसी धरती पर, इसी लोक में, इसी धरती पर सीमाओं के बाद जब एक देश अलग हो जाता है तो इस देश की करेंसी को, आपके देश की करेंसी को उस देश में मान्यता नहीं है, अपने देश की करेंसी को चेंज करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। तो बदल के जाते हैं ना। तो हाँ, तो कहा जो आप जमा किए हैं ना सेठ जी, ये करेंसी उस देश में कैसे चलेगा जो सूक्ष्म देश है, तो करेंसी चेंज करनी होगी ना। तो कहा कि हाँ, करेंसी चेंज करने की, कौन सी करेंसी चलती है भाई वहां, बता दो महाराज। तो धर्मानुगो गच्छति जीव एक सत्कर्म रूपी करेंसी, ईश्वर भक्ति रूपी करेंसी वहां चलती है। इसलिए इस धन को धर्म में, सत्कर्म में, दीन दुखियों की सेवा में, सत्संग में, भक्ति में, इन शुभ कर्मों में लगा दीजिए। तो ये जो करेंसी सत्कर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ना, ये जब ऊपर जाइएगा आपको वहां मिल जाएगा, ये करेंसी आपको ऊपर मिल जाए। तो कन्वर्ट कीजिए इसको, नहीं तो फिर तो वन हु अर्न्स आल्सो एम्प्टी रिटर्न्स। अगर संसार से कुछ लेके जाना चाहते हो तो कुछ नहीं जाए, करेंसी को चेंज कीजिए। तो आप करेंसी बदलिए तो ऊपर लेकर के चले जाइएगा। तो भगवान की भक्ति कीजिए, है ना। भगवान बुद्ध ने कहा इत्थ मोदति उत्थ मोदति, अपुण्यकारी उभयथ मोदति। कहते हैं यहां भी सुख से तो रहता ही है वो जो धर्म पर चलता है। धनात् धर्म ततो सुखम। धन जब धर्म में लगता है, सत्कर्म में लगता है, तो सुख का हेतु बनता है। धन जब भोग का कारण बनता है तो भोगन सकल प्रत्यक्ष रोगन जान के हटते रहो, है ना। इसलिए पशु की तरह अगर हम लोग हैं, जहां किसी संबंध, रिश्ता, व्यभिचार, अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य, अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य का भाव नहीं है, तो पशु है, बस खत्म करते। गाय बगल में पशु बच्चे को जन्म दे देती है, पशु बड़ा हो जाता है, जन्म देने वाली माँ बूढ़ी हो गई, बीमार है, बच्चे को मतलब होता है गाय भैंस को कि माँ बीमार है घास ला के दे दे, होता है। मर भी गई तो उधर वो अपना खा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता पशुओं में। ये पाश्विक प्रवृत्ति है भाई, ऐसी संस्कृति है उधर। हमको इधर नहीं होना, हमको हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे दो। जो हम दो को जन्म दिया वो क्या काशी मथुरा हरिद्वार जो कहां जाएंगे, जो हम दो को हमारे दो को जन्म दिया। एक लड़की ने कहा कि अगर माता पिता को रखने का अधिकार बेटियों को मिल जाता तो इस धरती में, देश में कहीं कोई वृद्धाश्रम नहीं खुलता। ये बेटा वृद्धाश्रम भेजता है। तो मैंने कहा मेरा मानना यह है कि वही बेटी जब बहू बन जाती है तो बहू बनकर के अपने सास ससुर को माता पिता मान ले तो फिर दुनिया में कहीं वृद्धाश्रम नहीं खुलेगा। लेकिन वो अपने माता पिता को तो बहुत ख्याल करती है, लेकिन सास ससुर की संबंध की बात जब बात आती है तो उनके विचार बदल जाते हैं, सिद्धांत बदल जाते हैं, सिद्धांत बदल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सास ससुर को माता पिता की तरह आदर देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और सास ससुर को भी चाहिए कि बेटी के 1000 दोष छिपा लेती है, बहू का प्रचार करती है। जैसे बेटी की कमी को छिपा लेती हो लोगों से, लेकिन उसको डांटती हो सुधार के लिए, वैसे बहू के दोष को भी छिपाइए, उसको उसके मुंह पे कहिए, पब्लिक में ढिंढोरा मत पीटिए, वरना आपको अपना कैसे माने। तो हमको इस व्यवहारिक ज्ञान को भी थोड़ा समझना है। धन वैभव लेकर नहीं जाइएगा, भाई से बेईमानी नहीं करना है,
भगवान राम और भरत की परंपराओं के हम लोग हैं, वहां देखते हैं कैसे राज गद्दी एक दूसरे को दे रहे हैं कि तुम्हारा हक तो तुम्हारा हक। तो सब छोड़ के जाना है, तो इन बातों को भी ध्यान देना है। जहां प्रेम है वहां लक्ष्मी बसती है, वहां शांति है, वहां आनंद है। इसलिए मेल प्रेम से रहिए, आप लोगों का जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो, और आप लोगों के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। जो कुछ भी मैंने कहा, स्वामी विवेकानंद जी महाराज अपने भाषणों के अंत में अमेरिका में कहे थे, जो कोई बात मैंने कहा जिससे आपका कल्याण हुआ, आपको अच्छा लगा, आपके जीवन में प्रभाव डाला, वो सब मेरे गुरु के थे। मेरा वो कुछ नहीं था। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, जो बातें आप लोग को चुभी होगी वो मेरी होगी, क्योंकि गुरु का ज्ञान चुभता नहीं, कल्याण करता है। हमारा ज्ञान आप लोग को चुभ सकता है, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देंगे। तो जो कुछ अच्छा लगा अपना लीजिएगा, जो आपको लगा कि ठीक नहीं है उसको यहीं छोड़ दीजिएगा। वैसे मैं अपने जानते हुए सब बातें कल्याण की कही है, आपके भले की कही है। तो आप सबको एक बार पुनः शुभकामना। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। माता जी की आत्मा की शांति के लिए गुरु महाराज से मेरी प्रार्थना, जहां भी उनकी आत्मा हो गुरु महाराज अपने शरणागति में रखे, उनका कल्याण करे। श्री सद्गुरु महाराज।